Hi everyone, welcome and welcome back to my channel. I hope you all are doing great in your life. सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, आपका जो फैब मंथ है वो अच्छा जा रहा होगा। और आज की जो रीडिंग का टॉपिक है कि आपका मार्च मंथ कैसा रहने वाला है, चाहे वो फाइनेंशियली हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ वाइज हो। आज हम देखने वाले हैं कि आपका मार्च मंथ कैसा रहने वाला है, ठीक है। एंड आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है जिसका आपको ध्यान रखना है, जिसे आप कंसीडर करके चले मार्च मंथ में, आज हम देख लेंगे। एंड ये जो रीडिंग है ये पिका कार्ड रीडिंग है, तो आपके सामने दो पाइल्स आ जाएगी। जो भी आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रही है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इंट्यूटिवली नहीं चूज़ कर पा रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ को देख सकते हैं और अपनी फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड ये जो रीडिंग है ये एनर्जी एक्सचेंज बेस्ड है, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू प्लीज़ एक्सचेंज योर एनर्जी बाय लाइकिंग दिस वीडियो। एंड आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो मार्च मंथ में उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, या आप लिख सकते हैं आई क्लेम ऑल द पॉजिटिविटी, ओके। एंड if you are new on my channel, don't forget to subscribe my channel, and if you want personal reading, description box में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। So without delay, let's start your reading now. Hello group number 1, welcome to your reading. Please like this video, exchange your energy by liking this video, and comment में ज़रूर लिखिएगा I claim all the positivity from universe. Let's see आपके लिए मार्च मंथ कैसा रहने वाला है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आया है आपके लिए, और देख लेते हैं। फॉर करियर व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू, ओके। द चैरियट, ईस ऑफ पेंटिकल, ओके। रिलेशनशिप में आपके लिए फॉर ग्रुप नंबर 1, आपकी हेल्थ में देख लेती हूँ व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू फॉर हेल्थ फॉर ग्रुप नंबर 1, ओके। क्वीन ऑफ सॉर्ड, सेवन ऑफ सॉर्ड, ओके। And let's see more cards for you. ओके, पेज ऑफ सॉर्ड आपके लिए आया है, एंड द लवर्स, ओके, वाओ। द रोमांस लव से हम देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, ओके। ओके, सो ग्रुप नंबर 1 आपके लिए यहाँ पे आया है फर्स्ट ऑफ ऑल विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, ओके। देखिए यहाँ पे आपके लिए मार्च मंथ में दिख रहा है कि डेफिनेटली देयर इज़ अ टाइमलाइन हैज़ कमिंग फॉर यू कि थिंग्स विल बी ऑल राइट, थिंग्स विल बी सेटल, थिंग विल बी स्टेबल इन योर लाइफ, ओके। वेदर इट्स करियर, मनी, फाइनेंसेस, कहीं ना कहीं उसमें आप एक इम्प्रूवमेंट आपको दिखेंगे उस सिचुएशन में, ठीक है। यहाँ पे एक टाइमलाइन आया कि यू विल सी अ चेंज, यू विल सी अ ग्रोथ, यू विल सी अपॉर्चुनिटी, मैसेजेस। यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है कि आप जो भी चीज़ का वेट कर रहे हो, कुछ अच्छी चीज़ों का एक्सपेक्टेशंस है आपका मार्च मंथ में, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको मिलने वाली है, ओके। एंड यहाँ पे आपके लिए जो आया है चैरियट में करियर, करियर से यहाँ पे आ रहा है कि करियर में आप कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इन मार्च मंथ में आप किसी
गोल टारगेट को सेट करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो एंड कम्प्लीटली उसके टूवर्ड्स डेडिकेटेड होते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हो। आपने कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपकी एक डिसीजन मेकिंग पावर बनते हुए दिखाई दे रही है एंड यू आर वर्किंग ऑन इट, ओके। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पे डिसीजन लेना एंड कम्प्लीटली उस पर डेडिकेटेड हो जाना, ठीक है। करियर में कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है यू आर सीइंग प्रोग्रेस, ओके। आप अपने काम में प्रोग्रेस देखेंगे एंड कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है यू आर गेनिंग नॉलेज एंड आप अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हो। इवन अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हुए दिखाई दे रहे हो। वेदर आप चाहे वो जॉब में हो, आपका खुद का बिजनेस हो, आप किसी भी फील्ड में हो, वहाँ पे आप अपने काम में बहुत ज़्यादा शिद्दत से काम करने वाले हो एंड एट द सेम टाइम ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत कंप्लीटली डेडिकेटेड भी रहने वाले हो, ठीक है। एंड यू आर गेनिंग नॉलेज। हो सकता है आप स्टूडेंट हो तो आप कहीं ना कहीं इस मंथ में अपने आप को इनरोल कराए, जहाँ पे आप एक टीचिंग या अपने आप को अपग्रेड करना, अपनी स्किल को अपग्रेड करना, वो चीज़ भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। एंड आपका डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि देयर इज़ अ अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग इन मार्च मंथ फॉर यू, ठीक है, रिलेटेड टू करियर। और करियर में आपको ऑलरेडी ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप वेट कर रहे हो किसी के ऑफर लेटर का अपनी कंपनी से, या किसी चीज़ का वेट कर रहे हो रिलेटेड टू योर करियर, इट इज़ सीइंग दैट इट सीम्स दैट आपको वो चीज़ मिल रहा है, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल, इट्स न्यू बिगनिंग आ रही है आपके करियर में। आपका ग्रोथ के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। हो सकता है आप अपने काम से रिलेटेड आप ट्रैवल भी करो, ठीक है, या आपका ट्रांसफ़र हो जाए और इवन उसकी जो पोजीशन है, ठीक है, वो अच्छी दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप अपग्रेड होकर आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आपको सैलरी हाइक मिल रहा है, मनी हाइक मिल रहा है, प्रमोशन हो रहा है एंड इवन यू आर स्विचिंग योर लोकेशन, ठीक है। यहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ अच्छा न्यूज़ मिल रहा है एंड यू आर हैप्पी अबाउट इट, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। समथिंग न्यू बिगनिंग इज कमिंग बिकॉज एस ऑफ पेंटिकल्स की कहीं ना कहीं आपका सैलरी बढ़ जाएगा एंड अगर आप ट्रांसफ़र देख रहे हो तो आपका ट्रांसफ़र से रिलेटेड न्यूज़ आ जाएगी और कहीं ना कहीं अच्छा हाइक हो रहा है। दैट इज़ द गुड न्यूज़ इज़ कमिंग फॉर यू इन टर्म्स ऑफ करियर, ओके। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपके हेल्थ में देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके हेल्थ में आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी दिख रही है, हेल्थ वाइज आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो एंड आप ना कॉन्स्टेंटली काम करते हुए यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, काफ़ी एक्टिव दिख रहे हो कि मतलब यू आर लाइक फिजिकली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो सकता है आप इस मंथ में अपना एक रूटीन बना ले, अपना वर्कआउट रूटीन बना ले एंड यू आर वर्किंग ऑन इट। तो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा सिटिंग वर्क ना करके आप अपने आप को वॉक करते रहेंगे, ठीक है। ऐसा दिख रहा है आप काफ़ी एक्टिव रहेंगे, आप ज़्यादा बैठने में बिलीव नहीं करेंगे, ऐसा लगेगा कि आपको कॉन्स्टेंटली चलना है, ठीक है। एंड वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर डेवलप हो रही है कि नो, मुझे मेरे हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना है। तो आपकी हेल्थ मुझे यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है, आप हेल्थ से रिकवर भी मुझे यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो। एंड रिलेशनशिप में भी यहाँ पे देखा जाए ग्रुप नंबर 1 तो 10 ऑफ कप्स आया है। आपका फैमिली के साथ आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहा है, आपके स्पाउस के साथ आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहा है। जो गुड न्यूज़ आपको आपके करियर से रिलेटेड मिल रही है तो वो चीज़ आप अपने फैमिली के साथ शेयर करोगे, उनके साथ सेलिब्रेट करोगे, ठीक है। आप हो सकता है इस मंथ में अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर जाए घूमने के लिए, ट्रैवल प्लान करे, वो भी एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। फैमिली में एक हैप्पीनेस है, एक स्टेबिलिटी है, एवरीथिंग सीम्स गुड एंड आप हो सकता है जैसे लाइक गोइंग फॉर अ शॉपिंग, ट्रीट देना, अपनी फैमिली को अच्छा ट्रीट देना, उन्हें शॉपिंग कराना, उनको सरप्राइजेस देना, वो चीज़ भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। दैट फैमिली, आपकी जो पर्सनल लाइफ है, रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ, आपके स्पाउस के साथ सब कुछ बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोग एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हो, वहाँ पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट भी करते हुए दिखाई दे रहे हो, वो चीज़ दिखाई दे रही है, ठीक है। मतलब लाइक अ हैप्पी वाइफ, इमोशनल फुलफिलमेंट है, हैप्पीनेस है, एक जॉय है, सेलिब्रेशन है, आउटिंग पे जा रहे हो, डिनर्स पे जा रहे हो, एक साथ चीज़ें, एक होता है ना कि लाइक एक साथ न्यूज़ को सेलिब्रेट करना, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड वो 7 ऑफ कप से भी दिख रहा है कि आप उन्हें सरप्राइजेस दे रहे हो, ठीक है, या आप कहीं ना कहीं एक होता है ना कि लाइक एक स्पेशल फील कराना, वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग इज़ कमिंग फॉर यू ग्रुप नंबर 1 कि आप लोग का ये जो मंथ है इमोशनली एंड काफ़ी ज़्यादा आप फुलफिल्ड दिखाई दे रहे हैं एंड करियर में भी सब कुछ अच्छा दिख रहा है, करियर में प्रोग्रेस हो रही है, आप कहीं ना कहीं एक जॉब स्विच कर रहे हो जिसमें आपकी डिज़ायर्ड जॉब जो आप चाहते थे या डिज़ायर्ड आपकी जो प्रमोशन चाहते थे, वो चीज़ आपको इस मंथ में मिलते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। एंड दैट इज़ वेरी गुड थिंग। कहीं ना कहीं आप अपने करियर में भी एक अच्छा कंट्रोल ला रहे हो एंड आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, ठीक है। आप काफ़ी मेंटल क्लियरिटी के साथ यहाँ पे मुझे पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि
फॉर सिंगल से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि समवेयर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ रहा है जिसकी तरफ आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड भी फील कर रहे हो। ये मंथ ऐसा रहने वाला है, ठीक है। सो आपके लिए एक एनर्जीज आ रही है फॉर सिंगल की। मे बी आप एक किसी पर्सन के साथ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करें, एक अट्रैक्शन फील करें, एक अटैचमेंट फील करें, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और उनके साथ डेट पे जाए, वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे एक चीज़ है, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो ऐसा दिख रहा है कि आपको आपके पार्टनर के साइड से आपको एक अच्छा कमिटमेंट, श्योरिटी मिलते हुए दिखाई दे रही है, जहाँ पे आप अपने रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि येस आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट हर और हिम, दैट ओके। जहाँ पे एक आपको रहता ना डाउट था, या आप कहीं ना कहीं आपको डर लग रहा था कि ये चीज़ आई डोंट नो वर्क करेगी कि नहीं हमारे रिलेशनशिप में, बट वो वर्क करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है कि चीज़ें अच्छी हो रही है। आपको आपके पार्टनर के साइड से एक कमिटमेंट मिल रहा है, उनके साइड से एफर्ट्स मिल रहे हैं, वो चीज़ दिखाई दे रहा है। और आपके पार्टनर इस मंथ आपको सरप्राइजेस देने वाले हैं डेफिनेटली, ठीक है। आप डेट पे जा रहे हो, जो मैंने आपको बोला, एक आपकी, और इवन तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा हो सकता है आपके पार्टनर आपको उनकी फैमिली से भी मिलवाए, ठीक है। मुझे ये भी चीज़ दिखाई दे रहा है कि होता ना कि लाइक फैमिली अप्रूवल के लिए जो मीटिंग्स होती है, वो भी चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी फैमिली से मिल सकते हो, उनकी फैमिली से मिल सकते हो, या आप उनको अपनी फैमिली में इंट्रोड्यूस कराए। तो कहीं ना कहीं एक फैमिली फेज में जाती हो, मुझे ये रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, ओके। एंड पेज ऑफ सॉर्ट से भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लर्निंग्स, ओके, अच्छी न्यूज़ आना। न्यूज़ किसी से भी, किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकती है। ग्रुप नंबर 1 आप लोग के लिए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इट्स नॉट अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, इट्स कुड बी लाइक फाइनेंशियली, करियर, रिलेशनशिप। मुझे हर एस्पेक्ट में आप लोग का काफ़ी ये मंथ बहुत पॉजिटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है। जहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग के लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, ठीक है। रिलेशनशिप में आपको लाइक अगर आप सिंगल है तो आपको अट्रैक्शन हो रहा है, समवन इज़ कमिंग इन योर लाइफ, एंड आपके पार्टनर के साइड से आपको अच्छा कमिटमेंट मिल रहा है, तो वो चीज़ दिखाई दे रही है। लव कैन बी ब्लाइंड, इंश्योर यू आर नॉट ओवरलुकिंग रेड फ्लैग्स। तो यहाँ पे आपके लिए कहीं ना कहीं एक गाइडेंस की तरह आया है। डू लव, ओके, बट किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा ब्लाइंडलेस नहीं होना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना कि कंप्लीटली डेडिकेटेड हो जाना, या बहुत ज़्यादा अंधे हो जाना और कम्प्लीटली ट्रस्ट कर लेना, वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि मतलब इट्स नॉट लाइक कि आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो जाए किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। आई नो देयर इज सम अट्रैक्शन इज कमिंग इन योर लाइफ, ग्रुप नंबर 1। तो ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली ब्लाइंडली ट्रस्ट करने लगे। यू हैव टू बी, आपको थोड़ा ऐसी एनर्जीज में रहना है जहाँ पे आप सामने वाले को समझ सके, जान सके कि वो क्या चाहता है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है। एंड वो मतलब एक होता है ना एक दूसरे को जानना, अंडरस्टैंड करना, वो एनर्जीज आप लोग की यहाँ पे होनी चाहिए है, ओके। सो यहाँ पे आपके लिए एक तरीके से वो एक एक सटल वार्निंग आई है कि डोंट बी सो ब्लाइंड, ओके। कीप योर आइज ओपन, एंड आप चीज़ों को ऑब्जर्व करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड थोड़ा सा ना लाइक यहाँ पे मैं आपको कहूँगी कि यू हैव टू बी लाइक वेरी शार्प विद माइंड, थोड़ा दिमाग का भी यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इफ़ यू आर सीइंग लॉट ऑफ थिंग, ओके, इट्स ओके, बट ऐसा नहीं है कि आप उसको अवॉइड कर दें, ठीक है। सो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ओके। एंड लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर ग्रुप नंबर 1। लेट मी पुल आउट 2 more कार्ड फॉर यू। टेक एक्शन, इस मंथ में आपका डेफिनेटली अप्रोच ऐसा होना चाहिए है ग्रुप नंबर 1 कि आप रेडी हो, ठीक है। अगर आपने किसी चीज़ को डिसाइड कर लिया है तो आपको उसके टूवर्ड्स एक्शन लेना है, ठीक है। और यहाँ पे चैरिट भी वही एनर्जी बता रहा है कि आप एक्शन ओरिएंटेड बन रहे हो, ठीक है। एक्शन आपको लेना है। अगर अभी स्टिल आपकी माइंड में कुछ चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन्स है, तो मैं यहाँ पे आपको कहूँगी कि इट्स अ हाई मैसेज फॉर यू, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज फॉर यू, टेक एक्शन। अब आप पीछे मत देखो, अब आगे बढ़ने पे फोकस करो, ओके। और बी कॉन्फिडेंट, अपनी चीज़ों को लेकर कॉन्फिडेंट बनो, वो बहुत इंपॉर्टेंट। आप जो भी कर रहे हो उसमें एक कॉन्फिडेंस की एनर्जी आपकी होनी चाहिए है फॉर ग्रुप नंबर 1, ठीक है। एंड इस मंथ में आपकी डेफिनेटली अप्रोच ही ऐसी होनी चाहिए, मंथ आपका एक्शन ओरिएंटेड होना चाहिए है, बिकॉज यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, यूनिवर्स आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। और जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हो, आपकी जो प्लानिंग्स है, उससे रिलेटेड जो न्यूज़ आपको चाहिए, उससे रिलेटेड जो भी आप चीज़ का वेट कर रहे हो, और एनी साइन और एनी अपॉर्चुनिटी और एनी थिंग जो आपको, आप जो करना चाह रहे हो उससे उसको हेल्प मिले, पुश मिले, तो डेफिनेटली वहाँ पे वो आपको विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको वो मिलने वाला है, ठीक है। सो मार्च मंथ में ऐसा है कि डेफिनेटली इस 4 वीक्स में आपको वो
जो आप चाह रहे हो स्टार्ट करना, चाहे वो आप करियर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, कुछ नई अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हो, तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड आपको न्यूज़ मिलने वाली है, उससे रिलेटेड आपको कहीं ना कहीं ऑफर्स आना, उससे रिलेटेड आपको काम बनना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। इट्स टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन। अगर आपने सोचा है तो आप उसको दिमाग में मत रखो, अब ये टाइम है आपका उसको एग्जीक्यूट करने का। ओके, ग्रुप नंबर 1 इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है ग्रुप नंबर 1 कि आपके ना आसपास के लोग आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली एनर्जीज दिखाई दे रही कि आप जो भी चीज़ करना चाह रहे हो उसमें आपको आपकी फैमिली का सपोर्ट मिलेगा, आपके फ्रेंड्स का सपोर्ट मिलेगा, जो भी लोग आपके वेल विशर्स है, दे विल हेल्प यू, दे विल सपोर्ट यू टू स्टार्ट दिस। ओके, एंड अगर आप बाहर जाने का भी सोच रहे हो टू गेन सम नॉलेज, टू अपग्रेड योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ स्किल्स और एनीथिंग, डेफिनेटली यू आर डूइंग इट इन दिस मंथ। ओके, एंड आपके जो पेरेंट्स है डेफिनेटली वो हर चीज़ पे आपकी जो चीज़ है आपकी इन चीज़ पे एग्री होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, नो नीड टू वरी। इस मंथ में आपको देखिए आपके लिए एक तरीके से आपके स्पिरिट गाइड आपसे कह रहे हैं नो नीड टू वरी इन दिस मंथ। ओके, योर जितनी भी प्रॉब्लम्स है इट विल बी टेकन केयर ऑफ बाय योर स्पिरिट गाइड। ओके, वो आपके जो स्पिरिट गाइड है आपकी सारी टेंशन्स का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, आप किसी भी चीज़ को लेकर स्ट्रेस मत लो, किसी भी चीज़ को लेकर नेगेटिव मत सोचो, या होता ना कि हम सब कुछ अच्छा दिख रहा है लेकिन स्टिल हम कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में नेगेटिविटी ढूंढने लगते हैं। सो डोंट डू दिस थिंग। ओके, आपको मार्च मंथ में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप टेंशन मत लो और आगे बढ़ो, जस्ट टेक एक्शन। इट्स टाइम फॉर यू। ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे हाईली आपसे कहा जा रहा है कि टेक एक्शन इफ़ यू रियली वॉन्ट टू even express your feelings to particular person, to someone special, definitely you should go ahead. Okay, you will not get the rejected for sure, I can see here. even career, अगर आप कोई इंटरव्यू देना चाहते हो किसी कंपनी में तो डेफिनेटली दो। ठीक है, उससे हेजिटेट मत करो। आप कितना वेट करोगे, आप इससे और परेशान हो जाओगे, वो चीज़ आपको और एनजाइटी क्रिएट करेगा। गेटिंग माई पॉइंट। सो बेटर है कि अब ये टाइम आ चुका है कि आप आगे बढ़ें और एक्शन लें। अब वो जो दिमाग और दिल में सोच के रखा है उस पर अब एग्जीक्यूट करने का टाइम है ये मंथ आपका। ठीक है, सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 1। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय। Hello group number 2, welcome to your reading. Please like this video, exchange your energy by liking this video. Let's see आपके लिए मार्च मंथ में क्या आ रहा है। ठीक है, एंड प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम ऑल द पॉजिटिविटी फ्रॉम यूनिवर्स इन द नियर फ्यूचर। ओके, आपके लिए आया इन द नियर फ्यूचर। लेट्स सी आपके लिए करियर में फॉर ग्रुप नंबर 2 क्या आ रहा है फॉर करियर। ओके, वाओ, द विक्ट्री हैज़ कम फॉर यू ग्रुप नंबर 2। वाओ, सेलिब्रेशन। ओह वाओ, वेरी बिग celebration has come for you, something is coming in your life in this month. देख लेते हैं रिलेशनशिप में क्या आ रहा है फॉर रिलेशनशिप। वाह, वाओ, ग्रुप नंबर 2 यू आर कमिंग वेरी लकी। हेल्थ में देख लेते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, 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 लेट्स सी और आपके लिए क्या आ रहा है फॉर रोमांस लव से। ओके, सॉरी बैकग्राउंड साउंड को आप प्लीज़ अवॉइड करिए। ओके, सो देखिए फॉर ग्रुप नंबर 2 यहाँ पे आ रहा है इन द नियर फ्यूचर, वेरी सून। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक टाइम तो नहीं है, मार्च मंथ में कोई स्पेसिफिक डे नहीं आ रहा है। ठीक है, बट वेरी सून इन द नियर फ्यूचर यू विल सी अ वेरी वेरी गुड चेंज इन योर लाइफ। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जो आप चाहते हो वो बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। ठीक है, इन दिस मंथ यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। एंड करियर में यहाँ पे आपके लिए आया है द सन का कार्ड। ओके, करियर में गवर्नमेंट जॉब की अगर आपने
एग्ज़ाम दिया है एंड यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट स्पेसिफिक इन दिस मंथ, यू आर गेटिंग सिलेक्टेड, ठीक है। करियर में रिकॉग्निशन मिल रही है, बहुत अच्छा चीज़ दिखाई दे रहा, पॉजिटिविटी है यहाँ पे है, ठीक है। नेम फेम की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, ठीक है। कि मतलब जो अप्रूवल मिल रहा है, जो रिकॉग्निशन मिल रही है, वो कहीं ना कहीं से दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में आपको वो रिकॉग्निशन, वो अप्रूवल मिल रही है, ठीक है। मतलब लाइक पीपल आर लुकिंग योर वर्क, सीइंग योर वर्क एंड दे आर अप्रिशिएटिंग यू, ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया पे फॉर एग्जांपल अगर यूट्यूबर्स है, कंटेंट क्रिएटर है लाइक मी, सो ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वहाँ पे आपका जो पेज है वो ग्रो कर रहा है, मतलब वो काफ़ी आपका जो काम है वो काफ़ी लोगों तक रीच कर रहा है एंड लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि नेम फेम सेलिब्रेशन, मतलब यहाँ पे करियर में तो ऐसा दिख रहा है कि वेरी अच्छी विक्ट्री यहाँ पे दिखाई दे रही है कि लाइक वेरी बिग अचीवमेंट इज़ कमिंग इन दिस मंथ, ओके। कि आप बहुत खुश हो अपने काम से, अचीवमेंट से, एंड आपके काम से आसपास के लोग भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके ऑफिस के कलीग वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं आपके लिए एक पार्टी की जा रही है, आपको एक स्पेशल फील कराया जा रहा है, लाइक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिल रहा है या एम्प्लॉय ऑफ द ईयर होता है तो वो मिल रहा है। समथिंग इज़ कमिंग जहाँ पे आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, ठीक है। आपको एक अच्छी पोजीशन पे बैठाया जा रहा है एंड पीपल आर लिटरली अप्रिशिएटिंग इट, ठीक है। तो सन का कार्ड है, हैप्पीनेस यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड यू आर वेरी हैप्पी अबाउट योर करियर। द प्रोग्रेस यू आर सीइंग, आई एम द प्रोग्रेस यू आर सीइंग इन योर करियर, यू विल बी वेरी हैप्पी, ओके। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि करियर से रिलेटेड आपको भी अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी दिख रही है, ठीक है। अगर आप किसी कोई ड्रीम कंपनी, ड्रीम जॉब का वेट कर रहे हो, समथिंग रिलेटेड टू योर ड्रीम, ओके, वहाँ पे वो आपका ड्रीम कंप्लीट हो रहा है इस मंथ में, ठीक है। आई एम सीइंग अ वेरी ह्यूज चेंज इन योर करियर कि आप बहुत अच्छा पुश अपने करियर में देखेंगे, ठीक है। कि आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ओके मेरा तो टारगेट ही था बट मैंने तो बहुत जल्दी अचीव कर लिया, तो वो जो जल्दी अचीव करना वो इस मंथ में दिखाई दे रहा है, ओके। मार्च मंथ में अच्छी प्रोग्रेस यहाँ पे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 2 आप लोग के लिए। पार्टनर से कमिटमेंट, रिलेशनशिप में पार्टनर से कमिटमेंट मिल रहा है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों दिख रहा है कि आपकी मैरिज फिक्स्ड हो रही है, ठीक है। ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून आया है कि आपकी लाइफ का जो अच्छा जो टाइम जो स्टार्ट हो रहा है वो मार्च मंथ से दिखाई दे रहा है, ठीक है। कि कहीं ना कहीं जो जो कहते हैं ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है, जो फॉर्च्यून है अब वो अपना कहीं ना कहीं राउंड होना शुरू हो चुका है एंड इट इज़ फेवरिंग यू, ठीक है। यूनिवर्स कहीं ना कहीं बैक हैंड पे आपके लिए काम करना शुरू कर रही है इन दिस मंथ, मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। कि आपका करियर सेटल हो रहा है, करियर में आपको अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, करियर में आप बहुत खुश हो, करियर एवरीथिंग सीम्स गोइंग गुड वेरी, ठीक है। विक्ट्री है, इन्जॉय कर रहे हो, इन्जॉइंग द पर्क्स, फाइनेंशियल हाइक हो रहा है आपका भी, तो कहीं ना कहीं आप करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे स्टेबिलिटी बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। कि ओके इस मंथ में आपको फील होगा कि ओके मैंने इतना तो अचीव कर लिया एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ओके मेरे पास इतना है और मैंने इतना अचीव कर लिया है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है एंड वही रिलेशनशिप में दिख रहा है कि आपके पार्टनर के साइड से जो श्योरिटी कमिटमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपकी ना मैरिज फिक्स्ड हो रही है, आपके पार्टनर के साइड से ऐसा दिख रहा है कि आपको कमिटमेंट मिल रहा है एंड यू आर गेटिंग मैरी। यहाँ पे शादी की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है ग्रुप नंबर 2, ठीक है। सेलिब्रेशन भी जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि शादी से रिलेटेड ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। पार्टी, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए ड्रेसिंग अप एंड अपॉर्चुनिटी टू ड्रेस अप एंड पार्टी, फन टाइम्स अहेड, कहीं ना कहीं ये जो मंथ है आपका बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन, सोशल वर्क, सोशली आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हो, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मे बी आप और आपके जो पार्टनर है वो इंगेज्ड हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे रिलेटेड यहाँ पे सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं इस मंथ में आप लोग डिसाइड करें कि ओके नाउ इट्स टाइम कि हम लोग एटलीस्ट हम इंगेजमेंट कर ले, रोका कर ले, समथिंग इज़ कमिंग अप इन दिस रिलेशनशिप, ओके। जहाँ पे आप अपने कनेक्शन को लेकर बहुत श्योर होंगे, आपके पार्टनर्स के साइड से 2 ऑफ कप्स आया तो देयर इज़ अ बैलेंस इज़ कमिंग, इमोशनल एक्सचेंज इज़ कमिंग, जहाँ पे आप एक दूसरे को समझ रहे हो। इवन तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अरेंज मैरिज भी हो सकती है आप लोग के लिए, ठीक है। कि अगर आप अरेंज मैरिज में किसी पर्सन का वेट कर रहे हो फॉर लाइक ओके कि उनका आंसर क्या होगा, क्या हमारी शादी होगी, तो डेफिनेटली इस मंथ में आप लोग की शादी होती हो, मुझे मतलब शादी मतलब फिक्स्ड होते हुए दिखाई दे रही कि हाँ ओके आप अप्रूवल मिल गया है एंड बोथ आर एग्री एंड वहीं पे सेलिब्रेशन हो रहा है, वहीं पे इंगेजमेंट हो रही, समथिंग इज़ कमिंग अप फॉर यू, ठीक है। कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है कि ओके और एक दूसरे को कॉपरेट करना, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, रिलेशनशिप है, एक दूसरे को कॉपरेट करना, एक दूसरे को समझना, तो एक दूसरे को स्पेशल फील कराना, वो चीज़ यहाँ पे आपके लोग के लिए भी दिखाई दे रही है, ठीक है। बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि लवर्स से कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में एक यूनिटी आ रही है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हो, रीयूनियन के स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे कि आप लोग रीयूनियन हो रहा है आप लोग का, ओके। एक दूसरे को इमोशनली अंडरस्टैंड करना, इमोशनली एक दूसरे को समझना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। एक दूसरे को
कोऑपरेट करके चलना, वो चीज़ यहाँ पे आपकी आ रही है। आप अपने पार्टनर के साथ और आपके पार्टनर से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो मुझे अंडरस्टैंड करे, मुझे सपोर्ट करे, वो आपको इस मंथ में मिलने वाला है। तो रिलेशनशिप में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन आप लोग लेते हो, यहाँ दिखाई दे रहे हो कि ओके इट्स टाइम फॉर कि हम आगे बढ़े, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएं, हम इस रिलेशनशिप में हम कमिटमेंट दें, या हम इस रिलेशनशिप में इंगेज हो जाए समथिंग, जहाँ आप एक रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं। हेल्थ वाइज आप लोग को थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे मुझे हेल्थ ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर आप थोड़ा स्ट्रेस ले सकते हो, और वो स्ट्रेस कहीं ना कहीं आपके हो सकता है, आपको चेस्ट पेन हो सकता है, या आपको थोड़ा सा लाइक होता है ना, थोड़ा आपका बीपी लो हो सकता है। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आप इस मंथ में थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि हेल्थ इज़ कमिंग लाइक थोड़ा डिटेरियोरेट हो सकती है, थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आप स्ट्रेस ले सकते हो, ठीक है, या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हो किसी चीज़ को लेकर। तो आपको हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान रखना है, ओके। एंड यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट से भी बचें। इन केस अगर आपको कोई फिजिकली हार्म करना चाहे तो आपको वैसे लोगों से बच के रहना चाहिए, आपके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है, ओके। एंड 3 ऑफ कप्स, डेफिनेटली अगर ओवरऑल देखा जाए तो मंथ यहाँ पे सेलिब्रेशन है, हैप्पीनेस है, सोशल लाइफ बहुत ज़्यादा एक्टिव है, लोगों फ्रेंड्स के साथ अगेन रीयूनियन होना, ठीक है, लोगों फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है। और मैंने जैसे कहा कि आप कमिटमेंट या आपकी मैरिज फिक्स हो रही है, या आपको मैरिज से रिलेटेड चीज़ें सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे उससे रिलेटेड ये होता है ना हैप्पीनेस, क्योंकि आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ आपकी बहुत हैपनिंग दिखाई दे रही है, तो वो सेलिब्रेशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है कि यार लाइक यूनिवर्स इज़ वर्किंग फॉर यू, ठीक है। चीज़ें इतनी स्मूथली आपके लाइफ में ग्रुप नंबर 2 होने लगेगी इस मंथ में, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। लाइक आपको पता भी नहीं कि चीज़ें अभी आप जब ये रीडिंग देख रहे हो तो यूनिवर्स आपके लिए चीज़ें कर रहा है, ठीक है। हो सकता है वो आपको फिजिकली फील ना हो, अभी ऐसा रियलाइज़ ना हो, बट थिंग्स आर वर्किंग फॉर यू, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि व्हील इज़ टर्निंग फॉर यू। एंड यहाँ पे जो चीज़ आपको डिले लग रही थी, जो चीज़ का आपको स्ट्रेस हो रहा था, डिप्रेशन हो रहा है, या आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, वो कहीं ना कहीं एक हैप्पीनेस में बदलने वाली है, ठीक है। जो आपने मैनिफेस्ट किया था कि ओके मुझे ये जॉब चाहिए है, मुझे ये ड्रीम कंपनी चाहिए है, मुझे ये मिल जाए, तो डेफिनेटली वो इस मंथ में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ यहाँ पे आपके लिए आते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। कि कहीं ना कहीं लक आपके फेवर में है, चीज़ें आपकी फेवर में हो रही है, आप जो मैनिफेस्ट करोगे ऐसा दिख रहा है वो होने वाला है। सो यहाँ पे एक तरीके से आपके लिए ड्रेसिंग अप, ओके, इट्स टाइम फॉर यू टू सेलिब्रेट, ओके, पार्टी, इन्जॉयमेंट, अपने आप को अच्छे से कैरी करो, खुद के ऊपर ध्यान दो, ओके। एंड लाइक होता है ना कि इस मंथ को आप फुल्ली इन्जॉय करो जैसा आप चाहते हो, ठीक है। डोंट बी हेजिटेट कि मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना, लाइक इट शुड बी लाइक आपको अपने फ्लो में होना चाहिए, जस्ट बी हु यू आर। एंड जैसा आप लाइफ में अपने आप को सेलिब्रेट करना चाहते हो, अपने आप को खुश रखना चाहते हो, वो आप करो, ठीक है, वैसे ही रहो, ठीक है। जो आपकी विश है वो आप डेफिनेटली करना चाहिए आपको इस मंथ में, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो समथिंग रिलेशनशिप से रिलेटेड तो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रुप नंबर 2, दैट जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो होगी ही होगी, ठीक है। कमिटमेंट चाहिए, मैरिज, ठीक है, एंगेजमेंट, रोका, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। यूनिवर्स आपके लिए वो चीज़ कर रहे हैं, आपको बिलीव करना है, ठीक है। रोमांस, अगेन इट्स अ कन्फर्मेशन फॉर यू। ये मंथ आपका डेफिनेटली रोमांटिक होने वाला है, रोमांस होने वाला है, गोइंग ऑन अ डेट विद योर बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, ओके, स्पेंडिंग अ गुड टाइम जस्ट। एंड मुझे यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा दिख रहा है, अगर आप सिंगल हो तो आप भी डेट पे जा सकते हो, वो भी चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे। तो दिस रोमांस इज कमिंग एंड यू शुड ऑल्सो ब्रिंग सम रोमांटिक साइड ऑफ योर्स, ओके। आपको अपने आप को ना ऐसे बैक हैंड पे नहीं रखना चाहिए, आपको भी थोड़ा जस्ट बी यू हु आर, ओके, जस्ट डोंट बी हेजिटेट। कैन यू सी द गर्ल, लाइक वो बहुत फ्रीली इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे ही रहना है, ऐसे ही इंजॉय करना है, जस्ट बी हु यू आर एंड ड्रेसअप लाइक जैसे आपको पसंद है, एंड वैसे ही मेकअप करो, वैसे ही रेडी हो, एंड जस्ट बी यू आर, जस्ट बी ऑथेंटिक, बी ओरिजिनल। डोंट बी लाइक कि मुझे उसको इम्प्रेस करना है, नो, इट शुड बी लाइक ओके आई जस्ट दिस इज़ माई डे एंड मुझे अपने तरीके से रहना है, जैसा मुझे पसंद है मुझे वो करना है, ओके। तो वैसा आपको होना चाहिए, बी असर्टिव, ओके। कुछ चीज़ें को लेकर इस मंथ में आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना है, ठीक है, और डिसाइसिव होना है कि व्हाट यू वांट एग्जैक्टली। शायद मैंने अभी आपको यही कहा है कि जस्ट आप क्या चाहते हो उसको लेकर
आप मैनिफेस्ट करो, ठीक है। बी असर्टिव। एंड अगर आप डिसाइड कर लेते हो कि मैं ये चाहता हूँ, तो उसको लेकर पॉजिटिव रहो, उस चीज़ को लेकर काम करते रहो, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि डेस्टिनी, यूनिवर्स विल डेफिनेटली फेवर यू, ओके। कहीं ना कहीं इस मंथ में आपकी बहुत अच्छी बड़ी विशेष यहाँ पे पूरी होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है, ग्रुप नंबर 2, ठीक है। सो बैक एंड में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें चल रही है। सो नाउ ये आप पे डिपेंड करता है। नाउ इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, हाउ यू मैनिफेस्ट, ओके, हाउ यू थिंक अबाउट द थिंग्स अराउंड यू। आप कैसे उसको देख रहे हो, आपका नज़रिया, आपकी थिंकिंग, ठीक है, आपका सबकॉन्शियस माइंड कैसे उसको प्रोग्राम कर रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, ओके। सो ये मंथ आप लोग के लिए बहुत पॉजिटिव दिख रहा है, ग्रुप नंबर 2। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड इफ़ यू वॉन्ट पर्सनल रीडिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।